हाय माय सेल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सबका वीकेंड भी एकदम मस्त धमाकेदार गया होगा, जा रहा होगा। तो मैं हूँ आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है ना, उसमें मैं वो डिफरेंसेस बताने वाली हूँ ना जो आप जनरली नहीं देखते हो। बस सिर्फ हम लोग अपने सब्जेक्ट के डिफरेंसेस देख करके काम चला लेते हैं अपना, और यही रीजंस की वजह से हम टॉपर्स नहीं बन पाते। बस ये बेचारे बच्चे की तरह परेशान हो जाते हैं। तो बस ऐसे ही आज के सारे डिफरेंसेस मैं आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि देखो, बात ये होती है ना कि अगर मैं ये डिफरेंसेस तुमको बताऊंगी तो तुम अपने आप से कोरिलेट कर सकोगे कि हाँ मैम ये चीज बता रही है तो मैं ये तो करता हूँ, और अगर मैं ये चीज करता हूँ तो आप उस चीज को अवॉइड करने की कोशिश करोगे। क्योंकि भाई हमें भी तो टॉपर बनना है, हमें भी तो अपने रिश्तेदारों के बीच में अपना नाम रोशन करना है कि भाई देखो वो लड़का लेके आया, वो लड़की लेके आई थी 99.99% जर्म्स की तरह, मारे 99.99% जर्म्स, बाकी 0.01% तो कभी कभी गलती से मैम काट देती है क्योंकि उनका मन नहीं करता ना। बच्चे को 100% अगर मिल जाएंगे तो उनको लगेगा कि भाई 100% कैसे आ गए। मैं तो होती मैं तो 100% दे देती। लेकिन ये सब बातें तो बात की हैं। तो फिलहाल बात इतनी सी है कि टॉपर कैसे बना जाए और क्या डिफरेंस होता है टॉपर्स के बीच में और आपके बीच में। जो गलतियां आप अक्सर करते हो जब भी पढ़ाई कर रहे होते हो, तो शुरू करते हैं हम अपना ये टॉपर वर्सेस यू का चैलेंज कि देखें कि क्या डिफरेंस है भाई। जो डिफरेंसेस तुम्हारे अंदर होंगे उसको ठीक किया जाएगा और ठीक करने की तकनीक बताई जाएगी आपको टेक्निक्स बताई जाएंगी, तकनीक। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल सा प्यारा सा बच्चा है वो, जो कि पढ़ाई कर रहा है। और खुद को देख लो भाई, तुम लोग पढ़ लिख नहीं रहे हो, तुम लोग, यही डिफरेंस है तुम में और टॉपर के बीच में, समझे कि नहीं? चलो नेक्स्ट आते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला डिफरेंस आता है ना, उनका स्टडी अप्रोच का आता है। देखो जो टॉपर्स होते हैं ना, उनका स्टडी अप्रोच ना बहुत एक्टिव लर्निंग वाला होता है। एक्टिव लर्निंग इन द सेंस, अगर वो सेशंस अटेंड कर रहे हैं, अगर वो खुद भी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उस चीज को ना बहुत सीरियसली लेते हैं। मतलब मैं तो यही करती थी कि मेरा काम ये होता था, मुझे पता रहता था कि भाई एग्जाम क्लास के बाद ना होमवर्क मिलने वाला है। भाई होमवर्क तो कंपलसरी रहता था मिलना, तो उस होमवर्क को ना कंप्लीट करने के लिए कंसेप्ट अच्छे से आना चाहिए भाई। तो कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए ना मैं अपने क्लास में बहुत अच्छे से ध्यान देती थी। जो बेचारे हमारे टॉपर वाले बच्चे जो होते हैं ना, ये बेचारा प्यारा सा बच्चा ये ध्यान देता था, है ना, टॉपर बच्चा है वो। अब तुम लोग ठहरे निहायती बेशरम टाइप्स, क्लास में ध्यान देना नहीं है। हम मजाक कर रही हैं मैम, आप लोग देते हो ध्यान। देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो थोड़े मस्ती में लग जाते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ध्यान देते हैं। तो जो ध्यान देते हैं वो बन जाते हैं हमारे इस बच्चे की तरह हाथ ऊपर करने वाले टॉपर, और जो नहीं देते हैं वो बेचारे ऐसे ही पसीने छूट जाते हैं उसके गर्मी में। ठीक, गर्मी में सर्दी में हर तरफ से पसीने छूट जाते हैं उसके। ठीक है, तो स्टडी अप्रोच को बहुत अच्छे से रखना है। डेली बेसिस पे जो भी पढ़ाया जाए उसको क्या करना है, रेगुलरली रिवाइज करो। ठीक है, जो भी क्लास में पढ़ाया जाए उसको ध्यान से पढ़ो, क्योंकि बाद में फिर आपके सेल्फ स्टडी का टाइम होता है, और वो सेल्फ स्टडी के टाइम में भी ना आप फिर वो कंसेप्ट क्लियरिंग में लगा देते हो। सेल्फ स्टडी का मतलब ये होता है ना कि आप जो चीज पढ़ के आए हो ना, एक बार आप खुद से रीड करो ताकि ये देख सको कि जो आपने पढ़ा है वो आपको आया है कि नहीं आया है। लेकिन जब आप अपने क्लास में ध्यान नहीं देते हो ना, तो जो क्लास में ध्यान दिया ही नहीं वो कंसेप्ट तो क्लियर हुआ ही नहीं, उसके बाद आपको पूरा स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा टाइम मैनेज होता है और हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो एक्टिव लर्निंग, प्रोएक्टिव लर्निंग की अप्रोच रखनी है, रिएक्टिव की नहीं। रिएक्टिव का मतलब दोबारा से आप वो चीजों को री का मतलब क्या होता है, दोबारा। प्रो का मतलब प्रो भाई, मैक्स, अल्ट्रा मैक्स प्रो वाले, तो वो प्रोएक्टिव लर्निंग शो कर रहे हैं। तो तुमने भी क्या करना है, प्रोएक्टिव लर्निंग शो करनी है अपनी स्टडीज को लेकर के। सेशंस टाइम से अटेंड करो, सेशन में जो पढ़ाया जाए अच्छे से पढ़ो, और उसके साथ साथ डेली बेसिस पे उसको रिवाइज भी करो। रिवाइज करने से आपको एग्जाम टाइम में सिर्फ रिवीजन का टाइम बहुत सारा मिलेगा, आपको बार बार उसको पढ़ना नहीं पड़ेगा। जैसे कि मोस्टली बच्चे एग्जाम के 1 महीने पहले पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, कौन कौन बच्चे हैं जरा मुझे हाथ उठा करके बता दो कि आप में से कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो एग्जाम के 1 महीना पहले पढ़ना शुरू करते हैं आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे।
दूसरा अप्रोच क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग वर्सेस मेमोराइजेशन। क्या डिफरेंस है भाई, इसका मतलब समझ में आया? देखो, मैं हमेशा एम्फसाइज करती हूँ इस चीज के ऊपर, इवन आपके सारे वेदांतु के टीचर्स इसी चीज पे एम्फसाइज करते हैं कि जो पढ़ाया जा रहा है आपको, उसको कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करो, समझने की कोशिश करो, ना कि उसको रटने की कोशिश करो। रट्टू तोता नहीं बनना है भाई लोग। देखो, मुझे तोता पसंद है, लेकिन वो जो रट्टू तोता होता है ना, वो नहीं पसंद आता है, ठीक है? तो रट्टू तोता नहीं बनना है भाई हम लोगों को क्या बनना है, ऐसे कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है कि हम जब वो कंसेप्ट अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगाए ना, तो हमारे से फट से क्वेश्चन हो जाए भाई। वो नहीं, वो मीम की तरह नहीं है जैसे कि एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, भाई मैं तो सब सारे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, जैसे ही दूसरा क्वेश्चन आता है वैसे ही पता चल जाता है कि ये तो दूसरा क्वेश्चन तो आता ही नहीं है, बस वहीं पे पसीने छूट जाते हैं हमारे। तो हवा में उड़ना, उड़ान, अच्छी उड़ान भरने के लिए ना डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी। एग्जाम में फोड़ के आने के लिए ना कंसेप्ट को डीपली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, रटना नहीं है, डीपली अंडरस्टैंड करना है। यही डिफरेंस होता है टॉपर्स और आप लोगों के बीच में। टॉपर्स करते हैं अंडरस्टैंडिंग पे फोकस, वो चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, ना कि उसको रटने की कोशिश करते हैं। और आप लोग क्या करते हो, कुछ नहीं समझ में आया, बस उसको रट्टू तोता की तरह रट लेना है, हम लाइन टू लाइन लिख करके आ जाएंगे। मेरे क्लास में ना एक बच्चा था, मतलब मेरी क्लास में एक बच्चा क्या था, मैं जब खुद छोटी थी, आप लोगों के जैसे 9th-10th में थी ना, तो मेरे क्लास में एक, मतलब मेरा ही बैचमेट था, वो क्या करता था ना, उसको जब कुछ नहीं समझ में आता था तो वो जो रट लेता था। एक बार उससे गलती बताए क्या हुई, क्वेश्चन में पूछा कुछ और गया था और वो लिख करके कुछ और आया, और उसने लाइन टू लाइन बुक छाप दी थी उस क्वेश्चन में, लेकिन वो आंसर में, लेकिन क्वेश्चन तो पूछा कुछ और गया था, लिख करके वो और आया, तो उसको नंबर नहीं मिले भाई। तो अब गया मैम के पास बेचारा, मैम मुझे नंबर नहीं दिए आपने। हम मैम मस्त से बैठी, बोला बेटा इधर आओ, तुम इधर आओ जरा, कौन से तोते की स्पीशीज हो तुम, पहले मुझे ये बताओ कि तुमने इतना अच्छा ब्रिलियंट तरीके से रटा है कि हर एक क्वेश्चन तुम छाप करके आए हो, लेकिन भाई हमने जो पूछा है तुम उसका आंसर नहीं दोगे तो हम तुम्हें किस बेसिस पे नंबर दे देंगे। तो जब यहाँ यहीं पे ही ना अंडरस्टैंडिंग नहीं होती ना, मेमोराइजेशन होती है, रटने की कोशिश करते हो, तो यही चीज होती है। तो चाहे तुम जितना अच्छा भी रट लो, अंडरस्टैंड नहीं करोगे कंसेप्ट को, तो क्वेश्चन के आंसर भी ढंग से नहीं लिख के आ पाओगे। और यही तुमको मैं बोल रही हूँ बहुत देर से। तो क्या करना है भाई, समझ गए कि नहीं? नॉलेज अप्लाई करने के लिए कंसेप्ट क्लियर करना है, ना कि रट्टू तोता बनना है। नेक्स्ट क्या आता है, कंसिस्टेंसी, जो आप लोगों में बिल्कुल नहीं होती भाई। एक दिन मैम ने आज ये सेशन लिया, भाई खतरनाक तरीके से मोटिवेट हो गए कि अब ने ना तो फोड़ के आना है एग्जाम में। बस एक दिन का मोटिवेशन रहता है, ये एक दिन के मोटिवेशन के बाद ना तब चला जाता है कि भाई यार कल तो बहुत पढ़ लिया, वो मोटिवेशन के चक्कर में 1-2 घंटा मस्त पढ़ाई कर ली, ओफो यार, अगले दिन गए थक हम, अगले दिन हमने क्या किया, पढ़ाई ही नहीं करी। ओ माय गॉड यार, मन नहीं कर रहा पढ़ाई करने का यार, मैम ने मोटिवेशन तो बहुत अच्छी दी थी लेकिन लंबी नहीं चली भाई, वो शॉर्ट ड्यूरेशन नहीं चलानी है, लॉन्ग ड्यूरेशन चलानी है हमने। तो इसी को ही कहते हैं कंसिस्टेंसी। अगर आपने कोई प्लान बनाया, कोई स्ट्रेटजी बनाई अपने सिलेबस को कंप्लीट करने की, तो उस पर हमेशा स्टिक रहो, उस चीज पे स्टिक रहोगे ना, तो जैसे सोचा है कि एक दिन में 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, तो वो 2 चैप्टर उसको कंप्लीट करके रिवीजन भी करो, और ये डेली करना है आपको। आदत हमेशा हमेशा 20 या 30 दिन में लगती है, 1 महीना लगता है किसी भी आदत को लगाने में। जबरदस्ती बैठो, जबरदस्ती इन द सेंस 15 मिनट ही बैठो, लेकिन 15 मिनट भी ना इतने फोकस के साथ बैठो ना कि जो भी पढ़ो वो 15 मिनट में मतलब मस्त ग्रैब हो जाए। 30 मिनट बैठो, 30 मिनट में भी ऐसा बैठो कि वो 30 मिनट में पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए आपको। तो ये करना है, और ये जो ये कंसेप्ट अप्लाई करना है ना, ये डेली अप्लाई करना है। एक दिन अप्लाई किया, दूसरे दिन नहीं अप्लाई किया, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है भाई। एक दिन पढ़ा, दूसरे दिन नहीं पढ़ा, क्या फायदा? जो एक दिन पढ़ा हो वो भी भूल जाओगे, कोई फायदा नहीं रहेगा, रट्टू तोता ही कहलाओगे। फिर तुम भाई वो उस बच्चे की तरह ना ये नहीं कर पाओगे, इस बच्चे की तरह क्वेश्चन मार्क पे आ जाओगे कि भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, अब क्या करूं भाई, एग्जाम आ गया है, कुछ चीटिंग करा दे भाई, बता दे मुझे। ऐसे ही करोगे जाकर के बेचारा टॉपर्स के पास। तो ये नहीं करने का है ना, तुमको भी टॉपर बनना है ना, तो टॉपर बनने के लिए यही करना है, ठीक है? फोड़ना है कि नहीं फोड़ना है एग्जाम में, तो बस धमाकेदार फोड़ने के लिए डेली मेहनत करो। समझ में आया? चलो नेक्स्ट आता है प्रैक्टिस और रिवीजन। भाई सब कुछ पढ़ लिया अब हमने, हमारा आखिरी में क्या बचता है? ये आखिरी का जो टाइम होता है ना एग्जाम के 1 महीने पहले का, ये सिर्फ ना प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए रखते हैं टॉपर्स, जो कि तुम नहीं रखते हो।
ठीक है, तुम क्या करते हो, तुम तो पढ़ाई शुरू 1 महीने पहले करते हो भाई। 1 महीने में कितना सिलेबस हो जाएगा? 1 महीने में सिर्फ पता है क्या होता है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो एग्जाम में आने वाले होते हैं, उसमें नंबर तो ठीक ठाक आ जाते हैं, पास हो जाते हो, लेकिन हमको ठीक ठाक नंबर नहीं चाहिए ना, हमने तो नॉलेज भी गेन करनी है और हमको नंबर भी अच्छे लाने। देखो हम पढ़ते हैं नॉलेज के लिए, ठीक है, वो हम मानते हैं, लेकिन भाई पेरेंट्स को और रिलेटिव्स को कौन समझाए कि भाई नंबर चाहिए हमको, उनको तो नंबर चाहिए होते, तो नंबर कहाँ से आएंगे भाई? जब अच्छे से पढ़ करके प्रैक्टिस करोगे तब आएंगे नंबर, ऐसे नहीं आ रहे नंबर, समझ गए? तो क्या करना है, प्रैक्टिस और रिवीजन करना है। यही टॉपर अपनाते हैं जो तुम नहीं अपनाते हो, और तुम नहीं अपनाते हो तो क्या करते हो, डेली प्रैक्टिस नहीं करने की वजह से जब मैथ्स का एक क्वेश्चन आ जाता है दूसरे क्वेश्चन पे आते हो तो बस नहीं आता एक क्वेश्चन, हमने बुक उठाई और ऐसा बंद कर दी मस्त से। बायोलॉजी के डायग्राम एक प्रैक्टिस हुआ, हायला मेरी तो ड्रॉइंग बहुत अच्छी है, मैं ही आर्टिस्ट हूँ भाई सबसे बड़ा, दूसरे डायग्राम को देखा, हाय इतना बड़ा डायग्राम मेरे को बनाना ही नहीं है, रहने दो, बस मस्त बंद कर दिया और चलते बने। तो ये नहीं करते हैं भाई टॉपर लोग, वो डेली अगर नहीं आ रहा है ना तो जबरदस्ती बैठते हैं और उसको प्रैक्टिस करते हैं, रिवीजन पे एम्फसाइज करते हैं, प्रैक्टिस पे एम्फसाइज करते हैं, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो परफेक्ट की जो डेफिनेशन है ना वो तभी आती है जब प्रैक्टिस करोगे, रिवाइज करोगे चीजों को। तो यही सारी डिफरेंसेस होते हैं आप में और एक टॉपर में। तो भाई टॉपर बनना है हमने, और आप अभी क्या हो, सिंपल सा स्टूडेंट हो, एवरेज स्टूडेंट हो, तो वो एवरेज स्टूडेंट से स्किप करके टॉपर कैसे आना है, ये मैंने सारे डिफरेंस आपको बता दिए कि किस तरीके से वो लोग टॉपर कहलाते हैं और तुम लोग कहला नहीं पाते हो, क्योंकि तुम्हारी खुद की गलती होती भाई, तुम पढ़ते नहीं हो। पढ़ोगे तो अच्छी सी चीजें सब कुछ होंगी भाई, सब कुछ दिया है आपको, सब कुछ, एवरीथिंग यू हैव, एवरी ईच एंड एवरी रिसोर्सेज यू हैव। आपके पेरेंट्स ने आपके अराउंड, अगर आप यूट्यूब पे भी देखोगे आपको इतना अच्छा अच्छा रिसोर्सेज मिला हुआ है ना, मुझे तो लगता है काश मैंने अगर ऐसा रिसोर्सेज पढ़ा होता ना तो मैं तो स्टेट टॉप कर देती भाई, ना कहीं नेशनली टॉपर ना बन जाती मैं। तो बस अब इस चीज का क्या उठाना है, फायदा, एडवांटेज उठाना है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप अपनी एग्जाम की स्ट्रैटेजीज भी उसी तरीके से डिसाइड करो। और देखो एग्जाम की स्ट्रैटेजीज ऐसे डिसाइड करनी कि अभी मैंने बताया 1 महीने पहले एग्जाम के ना सिलेबस कंप्लीट करना नहीं होता है, एग्जाम 1 महीने पहले ना सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस किए जाते हैं, टॉपर्स यही करते हैं, तभी उनके 100 नंबर आते हैं और तुम लोग भाई इसी बुक्स के बोझ में अटक जाते हो। तो ये बुक्स के बोझ में नहीं अटकना है, यही टाइम मैनेजमेंट इश्यूज आप लोगों के साथ लास्ट में आने लगते हैं, तो ये लास्ट में अवॉइड करने के लिए अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो, देर आए दुरुस्त आए, बहुत वक्त है तुम लोग के पास, शुरू करो और लग जाओ और फोड़ने के लिए तैयार हो जाओ, किसकी तरह, डैब की तरह, ठीक है। चलो, तो अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो एक एंड करते हैं सेशन को ऑसम से वर्ड्स के साथ जो आपको बता रहे हैं क्या, every small step you take today only brings you closer to the future you desire। exactly future कौन सा डिजायर कर रहे हैं हम, टॉपर बनने का। तो आज से ही जब एक स्मॉल स्टेप उठाओगे ना तो वो फ्यूचर का, वो टॉपर बनने का सपना ना पूरा हो जाने वाला है, कंफर्म है ये तो, ठीक है। तो अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। और ये टेलीग्राम का लिंक है जो कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, इसको ज्वाइन कर लोगे तो चैनल से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं आपको इसी पे मिल जाएंगे, और कोई भी सेशन मेरा होगा या आप सबके अदर फेवरेट मास्टर टीचर्स का होगा तो उनके सेशन का शेड्यूल भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। तो मेक श्योर आप इस चैनल को भी ज्वाइन कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, और मैम के लिए एक मस्त सा लाइक कर देना और फ्रेंड्स के साथ ये सेशन शेयर भी कर देना। तो हम फिर मिलेंगे चलते चलते, बाय बाय।